हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं आपको रोले की पिरामिड पर आधारित क्वेश्चन का पार्ट 3 कराऊंगा। आइए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन है, जांच कीजिए कि क्या रोले की पिरामिड में फलन f(x) = मॉडुलस ऑफ x पर अंतराल क्लोज इंटरवल -1 और 1 में लागू होती है। अब देखिए सॉल्यूशन। गिवन क्या दे रखा हमें, फलन f(x) = मॉडुलस x और तथा अंतराल क्लोज इंटरवल -1 1। इसका मतलब मैंने आपको बता रखा है। क्या मतलब है इसका, x की वैल्यू किसके बीच, -1 और 1 के बीच, और -1 के बराबर और +1 के बराबर होगी। यानी कि अगर a और b की फॉर्म में लिखे तो क्या बता रखा आपको, a से बड़ा होगा x का मान और b से छोटा, या a के बराबर या b के बराबर। अब देखिए कैसा फंक्शन है हमारा मापांक फलन। चूँकि दिया गया फलन एक मापांक यानी कि मॉडुलस फलन है, हम जानते हैं कि मापांक फलन अपने प्रांत यानी कि डोमेन में प्रत्येक x बिलोंग्स टू R के लिए सतत होता है। इसलिए फलन f(x) x के प्रत्येक मानों के लिए अंतराल क्लोज इंटरवल -1 और 1 में सतत फलन होगा। ओपन इंटरवल -1 और 1 में। अब देखिए इसका मतलब क्या बता रखा मैंने आपको, x लाई कर रहा है किसके बीच, -1 और 1 के बीच, यानी कि -1 और 1 के बीच होगी इसकी वैल्यू। अब यहाँ देखिए, अब मुझे किस पर चेक करना, मैं इसके बीच -1 और +1 के बीच तो बहुत सारी संख्या आ जाएगी, पर पूर्णांक संख्या क्या ले लूँ मैं, एक 0 ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, 0। यहाँ चेक करते हैं, x = 0 पर अवकलनीयता के लिए कोई भी एक पॉइंट ले लीजिए जो -1 और 1 के बीच हो, उस पर अवकलनीयता चेक करते हैं। क्योंकि अवकलनीयता के लिए क्या बता रखा कि जो भी इनके बीच होगा वो इसके बीच आना चाहिए। कोई भी नंबर ले लीजिए। क्या ले लिया मैंने, 0। अब देखिए अवकलनीयता के लिए क्या है, सबसे पहले लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालिए। कैसे निकालते हैं, L लगा लीजिए इसके, L f'(a) की वैल्यू कितनी है, कितनी, 0। लिमिट h टेंडिंग टू 0 f(a) -h, a की वैल्यू 0 -h माइनस f(a) की वैल्यू 0 अपॉन -h, और h क्या होता है, >0। बहुत छोटी वैल्यू होती है h की। अब देखिए इसका मान इसी फंक्शन से लिख लेगा और इसका मान भी इसी फंक्शन से लिख लेगा। देखिए यहाँ से देखिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव चल रहा है, लिमिट h टेंड्स टू 0। इसका मान निकलवाइए। देखिए इसका मान इसी से निकलेगा, यहाँ रखोगे 0 - h तो यहाँ भी 0 - h आएगा,
तो मापांक 0 माइनस एच माइनस इसका मान लिखोगे, यहाँ 0 रखोगे तो यहाँ भी 0, यानी कि इस तरीके से आ जाएगा। लिमिट एच टेंडिंग 0 माइनस एच मापांक के अंदर, और इसका मान क्या होता है 0, चूँकि मॉडुलस ऑफ 0 क्या होता है 0, और अपोन में क्या चल रहा माइनस एच। लिमिट एच टेंडिंग 0 कितना मान आ जाएगा एच अपॉन माइनस एच, चूँकि माइनस मॉडुलस के अंदर कितना होता है प्लस एच। यहाँ देखिए कितना जाएगा 1। लिमिट एच टेंडिंग 0 -1 बचेगा, एच की वैल्यू रखने की जगह नहीं कहीं भी, तो कितना जाएगा -1। तो कुल मिलाकर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कितना आ गया -1। इसे फर्स्ट मान लीजिए, इधर लिख देता हूँ, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कितना आ गया -1 फर्स्ट। अब निकालते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव। राइट हैंड डेरिवेटिव आर एफ डैश ए की वैल्यू क्या किस पे चेक करें 0 पे, इज इक्वल टू लिमिट एच टेंडिंग 0 एफ ऑफ 0 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 0 अपॉन एच, और एच क्या है ग्रेटर देन 0, बहुत छोटी वैल्यू होती है। अब 0 में कुछ जोड़ लो, 0 से बड़ा हो गया तो भी इसी से निकलेगा, एक ही फंक्शन है हमारे पास। लिमिट एच टेंडिंग 0, इसके अंदर मान रखवाइए 0 प्लस एच, तो यहाँ भी कितना आएगा 0 प्लस एच माइनस यहाँ रखोगे एफ ऑफ 0 की वैल्यू मॉडुलस 0 अपॉन एच। लिमिट एच टेंडिंग 0 मॉडुलस एच माइनस 0, क्योंकि क्या वैल्यू होती है 0 अपॉन एच। लिमिट एच टेंडिंग 0 मॉडुलस एच की वैल्यू एच ही जाएगी अपॉन एच, क्योंकि मॉडुलस एच बराबर क्या होगा एच। ये कट के 1 आ गया। लिमिट एच टेंडिंग टू 0 कितना 1, लिमिट रखने की जगह नहीं यहाँ पे, एच का कोई वैल्यू नहीं, यहाँ देखिए तो कितना जाएगा 1 ही आ जाएगा। तो राइट हैंड डेरिवेटिव आ गया सेकेंड। अब देखिए कैसे लिखते हैं। क्योंकि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, ऐसे लिख लीजिए। या बता रखा मैंने आपको, एल एफ डैश ए की वैल्यू 0 थी, आर इज नॉट इक्वल टू आर एफ डैश ए की वैल्यू 0। तो क्या हो गया, इसलिए दिया गया फलन एफ एक्स बराबर 0 बिलोंग्स कौन सा इंटरवल, ओपन इंटरवल -1 और 1, ऐसा लिख लीजिए। या मैंने बता रखा, इसकी जगह कैसे लिख सकते हो, बिलोंग या करके लिख लो, या x बराबर 0 बिलोंग्स वन। दिया गया फलन एफ एक्स बराबर 0 बिलोंग्स ये या ये पर अवकलनीय नहीं है। तो ये हमने इसके बीच की संख्या लेकर चल लेते हैं, x यानी कि जो बिलोंग कर रहा है इसे, दिया गया फलन एफ एक्स बिलोंग्स टू ए, या ऐसे लिख लीजिए, पर अवकलनीय नहीं है। तो इसका मतलब क्या, इसलिए दिया गया फलन दिए गए फलन एफ एक्स पर अंतराल
क्लोज इंटरवल क्या -1 और 1 पर रोले की पिरमें लागू नहीं होती है। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, जांच कीजिए कि क्या रोले की पिन में फलन f(x) बराबर x² पर अंतराल क्लोज इंटरवल 1-2 में लागू होती है। सॉल्यूशन देखिए। गिवन फलन f(x) = x² तथा अंतराल दे रखा क्लोज इंटरवल 1-2। इसका मतलब मैंने बता रखा आपको x की वैल्यू क्या 1 और 2 के बीच होगी या 1 के बराबर या 2 के बराबर। जैसे a और b की फॉर्म में हम ऐसे लिखते हैं। अब देखिए रोले की पिरमे के 3 प्रतिबंध संतुष्ट करके दिखाने होते हैं, चेक करना हो तो क्या, एक तो सतत और एक क्या डिफरेंशिएबल और तीसरा f(a) बराबर f(b)। अब देखिए सबसे पहले लेके चलते हैं कैसा फंक्शन है ये, बहुपदीय फलन दिखाई दे रहा है। तो बहुपदीय फलन क्या होता है, सतत भी होता है और क्या होता है, अवकलनीय भी होता है। तो लेके लिखिए, चूँकि दिया गया फलन f(x) बहुपदीय फलन है, हम जानते हैं कि बहुपदीय फलन प्रत्येक वास्तविक संख्या के लिए सतत तथा अवकलनीय होता है। इसलिए फलन f(x) x के मानों के लिए अंतराल 1-2 में सतत तथा ओपन इंटरवल 1-2 ऐसा लिख लीजिए या 1-2 ऐसे लिख लीजिए में अवकलनीय फलन है। अब देखिए x के मान जो भी इस अंतराल में होंगे, ठीक है, एक ही बात है, या प्रत्येक मानों के लिए लिख सकते हो। अब यहाँ देखिए हमने यानी कि रोले पिरमे के 2 प्रतिबंध संतुष्ट कर दिए, इसलिए रोले के पिरमे के प्रथम 2 प्रतिबंध संतुष्ट होते हैं। 2 बात हमारी सिद्ध होगी। अब तीसरी बात क्या है, f(a) बराबर f(b) के लिए चले गए। देखिए नाउ f(a) की वैल्यू मैंने बता रखी, यहाँ से देखो कितनी रखी, क्वेश्चन है 1, तो यहाँ 1 रखिए। किसके अंदर, फंक्शन के अंदर। 1 का स्क्वायर कितना होगा 1, तथा f(b)
बी की वैल्यू कितनी है 2, 2 रखिए, 2 का स्क्वायर कितना जाएगा 4। अब यहाँ देखिए, चूँकि f ऑफ 1 इज नॉट इक्वल टू f ऑफ 2, इसलिए प्रतिबंध कौन सा, f ऑफ a बराबर f ऑफ b, फलन fx को संतुष्ट नहीं करता है। अब देखो तीसरा प्रतिबंध संतुष्ट नहीं हुआ, अब कैसे लिखेंगे फाइनली, अतः रोले की पिर में फलन कौन सा, f(x) बराबर x स्क्वायर पर अंतराल 1-2 पर लागू नहीं होती है। यानी कि 3 प्रतिबंध में से अगर कोई भी प्रतिबंध संतुष्ट नहीं हो रहा तो रोले की पिर में लागू नहीं होती। इसी तरीके से क्वेश्चन में कोई भी एक, जैसे यहाँ किस क्वेश्चन में क्या है हमारा, ये बराबर नहीं आए, और ऐसा हो सकता है किसी क्वेश्चन में क्या सतत ना आए, किसी क्वेश्चन में क्या अवकलनीय ना आए। तो अगर एक भी कंडीशन फॉलो नहीं हो रही तो यानी कि क्या मानेंगे हम कि रोले की पिर में फॉलो नहीं हो रही, रोले की पिर में लागू नहीं हो रही। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, जांच कीजिए कि क्या रोले की पिर में फलन f(x) इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 पर अंतराल क्लोज इंटरवल -1 और 1 में लागू होती है। देखिए सॉल्यूशन, गिवन के दे रखा फलन f(x) इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 तथा अंतराल -1 और 1। इसका मतलब मैंने बता रखा आपको x की वैल्यू -1 और +1 के बीच हो सकती है या बराबर, क्योंकि ए बी कैसे खुलता है, x ए बी, यानी कि a के बराबर भी हो सकता है x का मान, b के बराबर भी, और किसके, a और b के बीच। अब देखिए a की वैल्यू -1 और b की वैल्यू +1 पड़ी जाएगी। अब ये फलन कैसे दे रखा, देखिए लिखिए, चूँकि दिया गया फलन f(x) एक बहुपदीय फलन है, हम जानते हैं कि बहुपदीय फलन प्रत्येक वास्तविक संख्या के लिए सतत तथा अवकलनीय होता है। ठीक है जी, इसलिए फलन f(x) x के मानों के लिए अंतराल क्लोज इंटरवल -1 1 में सतत तथा
ओपन इंटरवल -1 1 ऐसा लिख लीजिए, या -1 और 1 ऐसा लिख लीजिए। क्या है ये? ओपन इंटरवल में अवकलनीय होता है। दो कंडीशन रोल फिल्म की फॉलो होगी, यानी कि सतत भी दिखा दिया और क्या अवकलनीय भी। तीसरी बात क्या देखते हैं, यहाँ देखिए, नाउ एफ ऑफ ए बराबर एफ ऑफ बी दिखाना है। कैसे दिखाएगा देखिए, एफ ऑफ ए की वैल्यू क्या पड़ी जाएगी, -1 रखवाइए इसके अंदर मान, -1 का स्क्वायर -1, तो -1 का स्क्वायर +1 हो जाएगा -1, कितना आ गया 0। तथा एफ ऑफ बी की वैल्यू कितनी है 1 इसमें रखूँगा 1 का स्क्वायर करिए, 1 का स्क्वायर -1, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 -1 कितना आ गया 0। इसलिए एफ ऑफ -1 इजिकल टू एफ ऑफ +1, यानी कि हमने तीनों प्रतिबंध संतुष्ट दिखा दिए। तो फाइनली कैसे लिखेंगे, यहाँ देखिए, यहाँ लिख देता हूँ, चूँकि रोले की पिरमे के तीनों प्रतिबंध दिए गए फलन f(x) को संतुष्ट करते हैं, अतः रोले की पिरमे फलन कौन से पे, f(x) पर अंतराल कौन से में, -1 और 1 में लागू होती है। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए और मेरे चैनल सर्वम मैथमेटिक्स को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।